अगर आपको अपनी कुकिंग से मिनटों में किसी को इम्प्रेस करना हो या फिर कम मेहनत में कुछ मीठा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कि हर फेस्टिवल, पार्टी या फिर मीठे की क्रेविंग हो, हर ज़रूरतों में फिट बैठता है। साथ ही ये टेस्ट में है बेस्ट, जिसका नाम है ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। तो सबसे पहले मैं 1 लीटर दूध ली हूँ, जिसे उबलने के लिए छोड़ दिया। और इधर एक बाउल में 1 कप जैसा ये दूध है, बिल्कुल ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अब जिस फ्लेवर में बनाना चाहते हो आप उस फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैनिला फ्लेवर के बना रही हूँ, इसीलिए वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड ली हूँ। कस्टर्ड को घोलने के लिए आप दूध नॉर्मल टेम्परेचर का ही लीजिएगा, गर्म बिल्कुल ना हो, नहीं तो वो अच्छे से घुलेगा नहीं, उसमें सारे लम्स आ जाएंगे। और अब यहाँ पे मेरा दूध अच्छे से उबल गया है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे और विस्कर से मिक्स करते जाएंगे। आप इस प्रोसेस को आराम से एकदम लो फ्लेम पे करके तब कीजिएगा। आप विस्कर से इसी तरह से चलाते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डालते जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टर्ड में लम्स नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम चीनी डाल के फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसे चलाते रहेंगे एक उबाल आने तक। और जैसे ही एक उबाल आएगा हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। और यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ये जमेगा। ठंडा होगा तो और भी इसकी थिकनेस गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर डाल देंगे फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को चॉप करा है, उसमें बादाम, काजू और किशमिश है और जो भी आपके पास हो। और यहाँ पे मैंने सीजनल कुछ फ्रूट्स को कट किया, बनाना, मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स को हमने कट करके इसको फ्रीज़ में डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 ब्रेड लिया है, या फिर आपके कंटेनर में जितना जाए ब्रेड आप उस तरीके से ले लेना। इसके एजेस को हम थोड़ा सा कट कर देंगे और इस तरह से हम कट करके इसके एजेस से जो भी ये ब्राउन पार्ट्स होता है उसे हम निकाल देंगे। ये बिल्कुल फटाफट से बन जाने वाली स्वीट डिश है और यकीन मानिए बच्चे बड़े हर कोई इसे एंजॉय करते हैं। ये टेस्ट ही इसकी इतनी ज़बरदस्त होती है और आप घर के ही सामान से आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। ब्रेड कस्टर्ड ये ऑलरेडी हर के घर पे अवेलेबल होता है हर टाइम। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को एजेस को कट कर लिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसे हम थोड़ा सा गरम जैसे ही होगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे ब्रेड को हल्का सा टोस्ट कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमा धीमा इसे गोल्डन होने तक हम दोनों तरफ से थोड़ा सा इसे सेक लेंगे। और जब हम बटर से सेकेंगे तो इसकी जो टेस्ट होगी, नटीनेस बटर की जो होती है, इतना ज़बरदस्त लगता है कि बस आपके जो भी गेस्ट होंगे या फिर घर में कोई भी खाएगा तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। और ये इतना इजी बन के रेडी हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतना अच्छा डेज़र्ट घर में बना कर रेडी किया है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारे ब्रेड को रेडी कर लिया है सेक कर, और ये हल्की सी क्रंची हो गई है। मुझे जल्दबाजी में अगर कोई मीठा बनाना होता है तो मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये इतना जल्दी बन जाता है कि बस। तो अब यहाँ पे मैं चलिए फटाफट से इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है, एकदम स्मूथ आपने देखा। अब इसे हम इस तरीके के कंटेनर में, आपके पास जिस तरीका का इस तरीका रेक्टेंगुलर में जो भी हो, जिस तरीका का बाउल हो, आप इसमें असेंबल इस तरह से कर सकते हो। अब फर्स्ट लेयर हम ब्रेड की डालेंगे, फिर डाल देंगे कस्टर्ड। ये बिल्कुल चिल्ड कस्टर्ड है और यहाँ पे हम आप एक लेयर अच्छे से कस्टर्ड डालना, ताकि ब्रेड ये अभी सोक करेगा। इसे अभी हमें तुरंत नहीं खाना है, इसे तकरीबन 15 मिनट टू हाफ आवर हम इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक फ्रूट्स का, यहाँ पे मेरा वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। और यहाँ पे मैंने एक लेयर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का डाला है जो हमने कट करके रखा था, और फिर से हम यहाँ पे ब्रेड का लेयर करेंगे। तो इसी तरीके से हम फिर से ब्रेड का लेयर किए हैं। अब फिर से यहाँ पे हम कस्टर्ड डालेंगे और बस इसी तरह से हम लेयर बाय लेयर करेंगे। ये मेरा लास्ट लेयर था, तो यहाँ पे जितना भी कस्टर्ड बचा था अब हम ऊपर से इसे धीरे धीरे डाल देंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि ये ब्रेड ना
अभी ये हाफ़ एन आवर हम इसको रेस्ट देकर ही इसे इंजॉय करने वाले हैं। तो ब्रेड ना पूरे अच्छे से सोक करेगा, फिर ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और इतना मज़ेदार बनकर रेडी होता है कि पूछिए ही मत। अब इस पे हम फिर से उसी तरह से फ्रूट्स की टॉपिंग करेंगे, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो। यहाँ पे मैं एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स और फिर ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी सी ब्लैक रेजिन और आलमंड, कैशू नट, आपके पास जो भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हो आप उससे इसकी टॉपिंग कीजिए। और इसकी जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल एक अलग लेवल का है। कस्टर्ड और ब्रेड की एक फ्लेवर, फिर फ्रूट्स की जूसीनेस और ड्राई फ्रूट्स की क्रंचीनेस, सबको मिलाकर एक ज़बरदस्त सा ये स्वीट डिश है। और ये मैं किसी के बर्थडे पे ले जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं फटाफट से इसे कर रही हूँ। तो अब मैं इसे हाफ़ एन आवर पहले फ्रीज़ में रखूँगी और जाऊँगी फटाफट से रेडी होने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।